हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कोडुलर के बारे में। कोडुलर होता क्या है, आज इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपको समझाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोडुलर के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोडुलर होता क्या है। कोडुलर एक फ्रेमवर्क है जहां पर हम लोग एंड्रॉयड का एप्लीकेशन बनाते हैं और यहाँ पर पब्लिश भी करते हैं और हम इसको अपने फ़ोन में वर्क भी करने में यूज करते हैं। तो हम इसके सबसे पहले हम कोडुलर के कुछ जानकारी आपको ऐसे बताएंगे जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कोडुलर को हम डिफिनेशन के थ्रू जानेंगे। देखिए, Kollur is a free online suite of the mobile apps development is the mainly to provide an online drag and drop Android application create on which the everyone can create any kind of app without programming a single line of a code. Kollur is a best of the program is Kollur, that is a for example for development of application for Android system. Okay. तो यदि हम बात करते हैं कि हम कोडुलर पर जो भी कोई काम करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई कोडिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। दैट इज ए नॉट ए कोडिंग यूज, ओनली फॉर यूज फॉर फ्रेमवर्क देन स्टेप टू स्टेप बाय इन एल्गोरिथम थ्रू। आपको एल्गोरिथम के थ्रू आपको यहाँ पर यूज करना पड़ता है फ्रेमवर्क पर। यदि फ्रेमवर्क का बात करते हैं तो एल्गोरिथम होता क्या है। तो यदि हम एल्गोरिथम का बात करते हैं तो एल्गोरिथम आपको सबसे पहले डिजाइन के थ्रू बताते हैं। देखिए, एल्गोरिथम आपको इस टाइप से होगा। एल्गोरिथम ये कहता है कि यदि हम कोई भी फंक्शन या कोई फंक्शनैलिटी हम लोग यूज करते हैं तो एल्गोरिथम को जो भी फंक्शन होते हैं, जैसे हमने बोला कि यू गो यानी आप जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। ओके, तो जैसे हमने आदेश दिया कि यू गो, आपको जाना है, ठीक है, तो इसी टाइप से एल्गोरिथम यही फंक्शन को इंस्टॉल करता है अपनी मेमोरी में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फिगर में ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द सॉल्विंग ए प्रॉब्लम फ्रॉम द कंप्लीटिंग ए टास्क। ओके, एल्गोरिथम उस टास्क को पूरा करेगा। यदि हम उसको डेफिनेशन के थ्रू में एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एल्गोरिथम, तो वेल डिफाइन द इनपुट, वेल डिफाइन द आउटपुट, क्लियर एंड द अनविलिगेशंस और फिनिश्ड एंड नेस और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट और फेजिबल। ओके, तो और एल्गोरिथम के फ्लो डायग्राम को हम समझते हैं तो इस टाइप से आपको फॉर्मूला मिलते हैं। तो एल्गोरिथम इज एनी टाइप ऑफ कंडीशन टर्म इन कंडीशन कंपाइलर। ओके, तो अब हम ये भी जानेंगे आपको कि यदि हम कोई एक वेबसाइट का एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सपोज इट इज नॉट ए रोबोट, तो देन हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इनपुट टैग का बात करते हैं हम यहाँ पर। तो इनपुट क्या बोलता है, इनपुट ये कहता है what you put into something to make it successful, the act of putting something in। तो बोलता है किसी भी वस्तु में डाली गई कोई भी वस्तु या उसके असरदार या परिणामकारी बनाने के लिए इनपुट निवेश किसी भी कुछ डालने की क्रिया को इनपुट कहते हैं। तो सपोज डेट हम कोई एक इनपुट टैग को हम फ्लो करते हैं। यदि हम इनपुट टैग का बात करते हैं यहाँ पर, और हम इसे रन करके आपको दिखाते हैं। देखिए, ठीक है, ये आपके जो इनपुट टैग होते हैं, ये इनपुट टैग है, हम इसमें डिफाइन करते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ पर डिफाइन की हमने। तो डिफाइन करने का मतलब ये हो गया कि आप यदि कोई इनपुट टैग किसी भी टेक्स्ट एरिया फील्ड में देते हैं तो इसमें जो भी आपका फंक्शनलिटी रहेगा वो एल्गोरिथम के थ्रू आपका लगे रहेगा, ठीक ना। यदि हम आपसे एक एग्जांपल के तौर पर हम यदि सेक्शन ए और बी में
हम इसको डिवाइड करते हैं तो ए और बी का सेक्शन एक अलग एल्गोरिथम में तय होगा, यानी फ्लो चार्ट बनेगा। यदि हम कोलैबोरेशन, यदि फ्लो चार्ट या डायग्राम का बात यहाँ पर होता है तो कोलैबोरेशन डायग्राम हम जो एक सर्वर लाइन पर जो होता है उसको कोलैबोरेशन डायग्राम हम लोग कहते हैं। और यदि हम फ्लो चार्ट का बात करते हैं तो फ्लो चार्ट में आपका होता है जो भी आप एक डायग्राम जो क्रिएट करते हैं किसी भी एक चित्र को, डायग्राम हम फॉर एग्जांपल हम इसी को हम यदि हम फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं इसका, ठीक है ना, तो मान लीजिए आपका जो मेन जो इनपुट होगा ये आपका इनपुट टैग होगा, फिर आपको सबमिट करेगा तो एडमिन जो होगा वो आपको कंट्रोल पैनल होगा और जो इनपुट होगा आप वहां पर आपको संकेत देना चाह रहे हैं, आप यानी आप सर्वर को देना चाह रहे हैं। ओके, अब हम जानेंगे कि हम टैग को हम एल्गोरिथम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हम कोई भी एल्गोरिथम हम प्रोग्राम यूज करते हैं तो उसका बैकअप का काम आपको आना चाहिए, यानी इंटरनल। एक्सटर्नल तो आपका ये प्रोग्राम होता है, एक्सटर्नल तो इसको कहते हैं। इंटरनल जो होते हैं वो मेन फंक्शन होते हैं, है ना। आपको जानकारी होगा कि यदि क्लास के बारे में आप या इंटीजर के बारे में आप जानते हैं कुछ तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आज जस्ट यदि हम कोडलर में बात करते हैं तो कोडलर को एप्लीकेशन वो डेवलपर बनाएंगे जिसको पास कुछ ज्ञान होता है प्रोग्रामिंग का, वही यहाँ पर उस प्रोग्राम को कर सकते हैं। और सबसे बेसिकली बात यह है कि आपको यहाँ पर डिजाइनिंग आना चाहिए। डिजाइनिंग में आना ये होता है कि आप किसी प्रकार का डिजाइन करते हैं, क्या इनपुट टैग लेना है, कैसे उसको डिजाइन करेंगे, कैसे उसको लेयर देंगे, ये सब की आपकी थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। यदि कोडलर में हम टर्म कंडीशन देखते हैं कि टर्म कंडीशन इनका बहुत इजी होता है, बस हाँ यदि हम पहले के बात बताते हैं आपको, पहले इसमें कोई टर्म कंडीशन नहीं था। आप यहाँ पर कितना भी आप यहाँ पर एल्गोरिथम यूज कर सकते थे, अब एल्गोरिथम यूज करने के लिए टर्म कंडीशन यहाँ पर यूज कर दिया गया है। ओके, अब हम जानते हैं इसके मॉड्यूल्स के बारे में। तो मॉड्यूल्स होता क्या है और मॉड्यूल्स क्यों होता है, ठीक ना। तो मॉड्यूल्स यहाँ पर आपका क्रिएटर होता है, एक्सटेंशन आईडी होता है, स्टोरेज होता है और माई कोडलर होता है। यदि क्रिएटर का बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग अपने जो भी एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर क्रिएटर में जो होगा। और एक्सटेंशन आईडीई का मतलब होता है कि मान जाइए आप कोई सर्वर का काम करते हैं, यानी आपको डेटा ट्रांसफर करना है आपको किसी भी दूसरे डाटाबेस पर, तो उसके लिए एक एक्सटेंशन कोड होता है, यानी एक सॉफ्टवेयर होगा जो उसको आपको इनबिल्ड करना पड़ता है इन सॉफ्टवेयर में। ओके, तो एक्सटेंशन कोड आपको ऑनलाइन आपको प्रोवाइड हो जाता है, आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा कोई भी एक्सटेंशन कोड को तो आप ले सकते हैं। हाँ, एक्सटेंशन का एक एग्जांपल आपको बताते हैं। एक्सटेंशन एक कोड में क्या होता है आपको कि यदि आप एक एसएमएस करना चाहते अपने एप्लीकेशन से तो एसएमएस करने का तरीका और स्टेप इसमें अलग है। यदि आप एसएमएस का कोई एक टैग बनाते हैं और उसे आप किसी एप्लीकेशन में आप सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एक्सटेंशन कोड होना चाहिए। एक्सटेंशन कोड के बिना आपका जो एसएमएस है वो फॉरवर्ड नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पर एक्सटेंशन आईडीएस तैयार किया जाता है। ओके, अब स्टोर का मतलब ये होता है कि यदि आप अपने प्लेटफॉर्म पे स्टोर करना चाहते हो तो जो भी आप एप्लीकेशन जो बना के रखे होंगे यहाँ पर स्टोर होगा। और यदि आप पब्लिश करना चाहते तो आपके पास गूगल प्ले स्टोर होना चाहिए। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पर टीम। तो टीम बेसिकली क्या होता है कि आपका आईडी और उनके पास होना चाहिए टीम वर्किंग जो काम होते हैं यहाँ पर आप कनेक्ट करके, जैसे आप टीम व्यूवर का काम करते हैं एप्लीकेशन में, तो टीम व्यूवर में जो भी आपका कंसीडर होता है एक आईडी पासवर्ड होता है, इसी तरह आपको यहाँ पर ये काम होता है। अबाउट का पता है कि अबाउट में क्या होता है, अबाउट को पूरे एप्लीकेशन के बारे में यहाँ बताता है कि किस कंपनी ने बनाया और क्या बनाया। ओके, हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको बताना जरूरी है। इस कोडलर प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आपके पास एक जीमेल आईडी होना चाहिए। आप जीमेल आईडी से ही इसे आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपका जीमेल आईडी नहीं है तो आप इसे रजिस्टर करके भी लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो हम कुछ और इसके डिफाइन कर देते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मच मोर देन इन द मॉडर्न ऐप द क्रिएटर विदाउट कोडिंग। तो आपको यदि कोडिंग की जानकारी ना हो
बस आपको एल्गोरिथम का जानकारी होना चाहिए, दैट्स ऑल। यदि आपको कोडिंग नहीं आता हो तो आपको एल्गोरिथम आना चाहिए, और एल्गोरिथम आपको बारे में बता चुके हैं कि एल्गोरिथम का फंक्शनलिटी क्या होता है। यदि आपको इस टाइप को आपको एल्गोरिथम समझ में आता है तो तभी आप एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। यानी आप डेवलप करने के लिए सीखना चाहेंगे तो बहुत सारे आपको यूट्यूबर में आपको वीडियो पब्लिश होगा, तो वहाँ से आप वीडियो को देख देख कर आप सीख सकते हैं। बट आप ऐसे एप्लीकेशन नहीं बना सकते जो आप अपने मन से बनाना चाहेंगे, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट ही बना सकते हैं। हाँ, यदि आप स्टेप टू स्टेप उस एल्गोरिथम को समझेंगे तो आप एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। मेरा कहने का अर्थ ये बनता है कि आप कॉपी पेस्ट बनाना चाहते हैं कोई एप्लीकेशन, तो आप वीडियो के थ्रू देख के बना सकते हैं। बट आपको एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करना हो जो मान लीजिए कि पूरे इंडिया में नहीं हो या कोई अर्थ में नहीं हो, कहीं भी सिटी में नहीं हो, तो ऐसा एप्लीकेशन बनाने के लिए आपके पास एक एल्गोरिथम आइडिया होना चाहिए कि कैसा हमें एप्लीकेशन बनाएंगे कि वो एप्लीकेशन आपको काम करे। ओके, तो टर्म द कंडीशन इज द फॉलो योर द फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर हम इस कोडलर को हम लॉगिन करेंगे। ओके, तो हम क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये लोडिंग हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं, और यहाँ पर आप हमारे स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ये लॉगिन हो चुका है, और यहाँ पर हमारे पास साइन इन बता रहा है और पासवर्ड और क्रिएट अकाउंट, और यहाँ पर रिसेंट योर पासवर्ड। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं इसका बना आईडी को, तो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको एक गूगल जीमेल का दे रहा है। यहाँ पर यदि आपको गिट क्या इसको कहते हैं, गिट ट्यूट का आप आईडी यूज कर सकते हैं, या यहाँ आप ट्यूटर का यूज कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर कोडलर का अकाउंट बना हुआ है। हम इसे लॉगिन करके आपको बताएंगे कैसे हम इसे लॉगिन करेंगे। तो हम यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, और हम इसे यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, और जस्ट ये लॉगिन होगा। इसे हम अपने फ़ोन से वेरीफाई करेंगे। ऑथराइज मांग रहा है तो ऑथराइज करेंगे, और हम यहाँ से सबसे पहले वेरीफाई कर देते हैं अपने आईडी को। चलिए, ओपन हो गया वेरीफाई करने के बाद। देखिए, हमने अपने कोडलर में इतने सारे एप्लीकेशन बनाए हुए थे, और आपको यहाँ पर बताएंगे कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारे आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्रिएट द प्रोजेक्ट, इंपोर्ट प्रोजेक्ट, डेट मॉडिफाई, लास्ट डेट। यहाँ जो भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ डेट बाय डेट मॉडिफाई हो जाते हैं। यहाँ पर अकाउंट का इंफॉर्मेशन बताए जाते हैं। यहाँ पे डोनेट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं किसी को भी, कंपनी को। यहाँ पे डॉक फाइल है, यहाँ पर कम्युनिटीज़ है। यहाँ पर आपको जैसे जैसे आप करेंगे तो उसको आपको जानकारी आपको फॉलो मिलेंगे, कैसे वर्क करते हैं कैसे नहीं करते इसमें वर्क करने के लिए। ओके, और ये फ्री है। ओके, देखिए, सबसे बड़ी बात आपको ये बता देते हैं कि पहले जो कोडलर प्लेटफॉर्म जो था वो फ्री कॉस्ट था, और अब कंपनी इसको मनी के थ्रू कर चुका है। यदि आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्रिएट अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, आप कितना भी यहाँ पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ओके, यूज द अनलिमिटेड नंबर ऑफ एक्सटेंशन कोड, एक्सेस द मोनेटाइजेशन एक्सटेंशन, फास्ट ट्रैक अप्रूवल एंड डू मच मोर। ओके, मैं भी लेटर पे क्लिक कर देते हैं। ओके,
यदि आपको नया फ्यूचर लेना हो तो आप यहाँ से गेट नाउ बाई कर सकते हो नया फ्यूचर के लिए। बट ये आप देख रहे होंगे इतना ही जो है अनलिमिटेड जो लिखा हुआ है ये है, बट आपको एक टर्म कंडीशन के साथ दिया हुआ है। ओके, हम आपको एक डेमो सेक्शन में इस वीडियो में बताते हैं कि कितना आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं एक्सटेंशन। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर कोई एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं। जब भी आप एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा तो गेटिंग थिंग्स द रेडी बताने के लिए रेडी होगा। तो आप हमारे कंटिन्यू वीडियो पे रहिए, आपको जानकारी मिलते रहेंगे कि कैसे हम यहाँ पर कोई भी तरीका को हम फॉलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर बता देते हैं कि देखिएगा यहाँ पर ये नोटिफायर है, ठीक है। और हम यहाँ पर बैक साइड में जाते हैं एक्सटेंशन कोड पर, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है You are the currently on the free plan. Upgrade to premium to compiler apps more than 5 extension code। आप यहाँ पर 5 एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। यदि आप 5 से ज़्यादा एक्सटेंशन यूज करना चाहेंगे तो आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन जो यूज किया है। ओके, तो आई होप इस वीडियो में देखा कि कैसे यहाँ पर एक्सटेंशन का बात बताया गया कि आपको 5 यूज करना है। ओके, अब हम आते हैं कि डिजाइनिंग के बारे में। तो डिजाइनिंग में आपको यहाँ पर जो फ्रेमवर्क में जो दिया गया है तो ये सारे आपको फ्रेम यूज करना रहता है। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये सारे यहाँ पे टूल्स दिया रहता है, ये देखिए ये सारे यहाँ पे टूल्स दिया हुआ है, आपको यहाँ पर यूज करना है अपने टूल्स के हिसाब से। ओके, ये आपका फ्रेमवर्क है। ये जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हो या स्मार्टफोन यूज करते हो या कोई भी छोटा फ़ोन यूज करते हो, तो बेसिकली यहाँ पर जो भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर ये आधारित बना हुआ है। ओके, इस पर आप आईफोन का एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है कोडलर को। ओके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम मोबाइल के डिज़ाइन का बात करते हैं कि यहाँ पर आप LG Neo 5X और गूगल पिक्सल 3 और सैमसंग गैलेक्सी S9 और सैमसंग गैलेक्सी नोट 5 और HTC Nexus 9 और माइक्रोसॉफ्ट सरफेस 3, ये सब क्या है ना। तो ये सब आपके क्या है जो आप यहाँ पर जो स्क्रीन में जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्क्रीन देख रहे हैं, यदि आप एक सैमसंग के फ़ोन का एक एप्लीकेशन रेडी करना चाह रहे हैं तो सैमसंग के फ़ोन में एक्सेल क्रिएट करने के लिए आपको हम यहाँ पर जब गैलेक्सी पे क्लिक करते हैं तो ये आपका सैमसंग का फ़ोन बन गया। यहाँ पर देखिए, तो यदि आप कोई एप्लीकेशन सैमसंग के फ़ोन में यूज करते हैं तो आपका जो सैमसंग के जो फ़ोन में जो एप्लीकेशन जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपका वो परफेक्ट एप्लीकेशन वर्क करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का बात करते हैं। तो जैसे आप आईपैड ये सब यूज करते हैं तो इसके लिए ये यूज किया गया। तो बेसिकली जब भी आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो याद रखिएगा हम लोग हमेशा गूगल पिक्सल 3 पे मोबाइल को क्रिएट करते हैं, जिससे कारण जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपको परफेक्ट दिखेगा। ओके, आप जितना भी यहाँ पे कंपोनेंट यूज कीजिएगा तो सारा कंपोनेंट आपका यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो में आप समझ रहे होंगे हमारी बात। यदि आप हमारी बात को कुछ प्रॉब्लम आप हो रहा होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से आपको हेल्प किया जाएगा कोडलर के जानकारी देने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि डेसी जेंजर क्या होता है। तो यहाँ पर कोई भी हम लोग फैसिलिटी हम लोग कोई डालते हैं सिस्टम का, जैसे हमने यहाँ पर स्पेस डाला है
तो ये चीज़ आपको शो करेगा। और यदि हम ब्लॉक में जाते हैं, ओके, तो ये रहा आपका एल्गोरिथम। तो इसी बात का हम आपको बता रहे थे एल्गोरिथम क्या होता है। ये एल्गोरिथम आपको सीखना रहता है। तो ये एल्गोरिथम कैसे करते हैं, समझ रहे हैं। देखिए एल्गोरिथम क्या कहता है। एल्गोरिथम डायरेक्ट ये बोलता है कि आपका जो एक फंक्शनलिटी है, इफ कंडीशन आपको देता है देन देना है, तब किसके बाद क्या होगा, ओके। तो यहाँ पर आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है। हाँ, यदि आप इसे फ्लो चार्ट के थ्रू आप समझेंगे तो आपको और अधिक से अच्छे से जानकारी आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्रिटिकल प्रॉब्लम ये है कि हम एक इस एप्लीकेशन में हमने एक ओटीपी यानी मोबाइल ओटीपी के थ्रू हम एक इनपुट टेक बनाया था, और जिसके कारण आप जैसे मोबाइल नंबर इंटर करते हैं तो आपके पास एक वेरिफिकेशन वन टाइम पासवर्ड, आपके पास एक ओटीपी आएगा। जब से हम ओटीपी को इंसर्ट करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन वो वेरीफाई करेगा। तो अब हम ये आपको बताते हैं कि वर्किंग फॉर फ्लो चार्ट कैसे हम जानेंगे कि कैसे क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखें एल्गोरिथम ये बात बताया। अब इसके बाद बोलता है कि एल्गोरिथम 2 में देखते हैं। तो एल्गोरिथम ये बता रहा है कि हम जब वो वेरीफाई करता है डाटा, तो यहाँ पर एक्सेस करेगा, एक्सेस करने के बाद यहाँ पर भेजेगा, एल्गोरिथम इसके पास भेजेगा। जब इसके पास भेजेगा तो यहाँ पर आपका ओटीपी जनरेट हो जाएगा, तो ये मैच करेगा। मैच करने के बाद ये फॉलो बताएगा कि कितने नंबर का आएगा, और यहाँ पर एक्सेस करेगा। एक्सेस करने के बाद यहाँ पर आपका वेलकम टू होम पेज आ जाएगा, ओके। तो एल्गोरिथम इस टाइप से आपका काम करता है। आपको एल्गोरिथम आना चाहिए। यदि एल्गोरिथम को आपको नहीं आता है तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब आप एक एप्लीकेशन बेहतर बना सकते हैं। एप्लीकेशन बनाना आप इजी है, डिजाइन करना इजी है, बट आप एल्गोरिथम को समझना सबसे बड़ी क्रिटिकल होता है, क्योंकि एल्गोरिथम का काम होता है उसको लाइन पर लाना। यदि हम यहाँ पर इनपुट दिए तो आपका डेटाबेस पे इनपुट जाना चाहिए। यदि आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, आपका डेटाबेस पे नहीं जा रहा, तो वो एप्लीकेशन कोई काम का नहीं होगा, ओके, बिल्कुल ये नल हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में देना होगा। तो एप्लीकेशन बनाने का सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले डिजाइनिंग आना चाहिए। डिजाइनिंग के साथ साथ आपको टूल्स की जानकारी होना चाहिए। टूल्स के साथ साथ आपको ग्राफिक का भी नॉलेज होना चाहिए। ग्राफिक के साथ साथ आपको पीएनजी और जेपीजी फोल्डर के बारे में आपको भी आना चाहिए कि क्या होता है। और सबसे बड़ी बात यह होता है कि जब भी आप कोई एक एप्लीकेशन एंड्रॉयड का बनाते हैं तो सबसे पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह होता है कि आपका डिजाइनिंग बेस्ट होना चाहिए। पता चला कि आपने इनपुट टैग यहाँ पर लगाया तो इनपुट टैग वहां से भाग गया। भागने का मतलब यह होता है कि इनपुट टैग ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जैसे जहाँ पे सेट किया हुआ वहां, जैसे हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने जो लोगो डाला हुआ है, तो ये क्या है, जब भी ये एप्लीकेशन रन होगा तो आपको ये प्रॉपर दिखेगा, जहां पर हमने यूज किया वहां पर दिखेगा, ऐसा होना चाहिए। पता चला कि आपने यहाँ पे डाल दिया, वो चीज वहां पर कंसिडर नहीं कर पा रहा, तो वो कोई काम का एप्लीकेशन नहीं होगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम स्क्रीन का बात करते हैं। तो हमने स्क्रीन पर इतना स्क्रीन यूज किया। जैसे स्क्रीन 1 में जाएंगे तो यहाँ पर चेंज होगा, फिर स्क्रीन चेक में जाएंगे तो ये चेक का स्क्रीन चेंज होगा, और जैसे यहाँ पर प्रिंटर कॉपी पे जाएंगे तो ये चेंज होगा, और यहाँ पर विचैट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से चेंज होते रहेगा। हमने जो भी यहाँ पर जो भी डाटा क्रिएट किया है यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज होगा। एक्सटेंशन कोड हमने यहाँ पर ये लगाया, ये सब एक्सटेंशन यूज करना आप सीख जाएंगे। हम आपको धीरे धीरे आपको हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ आपको नॉलेज देते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को देखकर आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। हम आपको एक सिंपल तरीके से आपको फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाएंगे कैसे हम फॉलो करते हैं, ओके। आप हमारी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। यदि आप वीडियो को मिक्स करते हैं तो फिर आपको जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, और ना आप समझ पाएंगे कि कैसे हम यहाँ पे डेवलप करते हैं एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को, ओके।
तो अब हम आते हैं, यदि कोई एक नया आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, एक नया पेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करते हैं। यदि हम नया पेज का बात करते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा, नया पेज को क्रिएट करने से पहले उस नया पेज को एक याद रखिएगा, उसको हम नाम रीनेम में क्या रखेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा नाम लेना। हाँ, अर्थात यदि आप सेम नाम रखेंगे तो वो आपका एग्जिट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा वो, याद रखिएगा। तो आपको जितना भी फ्रेमवर्क बनेंगे आपको अलग अलग नाम पर आपको रखना पड़ेगा। यानी अलग अलग नाम रखने का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि हमने इसको अभी कैंसिल करते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो भी हमने जो फ्रेमवर्क जो बनाया है, यहाँ पर जो भी एक फाइल लिया है, तो यहाँ देखिए हर फाइल अलग अलग होते हैं। देखिए यहाँ होम टूम है तो यहाँ स्क्रीन वन है, यहाँ चैक है, यहाँ एम्प्लॉय है, होम टूम, यानी कहाँ एक जैसा कोई यहाँ पर कोई भी स्क्रीन है नहीं है। तो इसी टाइप को कोई भी एक ऐड स्क्रीन करते तो यहाँ पर आपका नाम चेंज होगा। ओके, हाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी स्क्रीन को आप कॉपी ना करें, है ना। यहाँ कॉपी का है, बट कॉपी कब करते हैं, जब कोई सिंपल से कोई आप यहाँ प्रोग्रामिंग करते हैं, क्या एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हम उस चीज़ को कॉपी करते हैं। यदि आप यहाँ पे कॉपी करते हैं तो ध्यान से कॉपी कीजिएगा, क्योंकि आपका जब कॉपी किया हुआ जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो आपका प्रोग्राम वो रन नहीं करेगा। तो कॉपी पेस्ट हम उसी वक्त करेंगे जब हमारा सिंपल प्रोग्राम रहेगा तब। ओके, यहाँ पर हम रिमूव करने का एक सिस्टम दिया गया है। ये रिमूव करने के लिए तरीका ये होता है कि आपको जो भी यहाँ पर आपको फाइल को रिमूव करना है तो यहाँ पर फाइल का नाम देंगे। जैसे होम टू का है, यहाँ पर जो चेक है, आप चेक जो होगा, जो आप फाइल का रीनेम किए होंगे उसका नाम यहाँ पर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पर जैसे नोटी लिखा, तो जैसे हम यहाँ पर नोटी लिखेंगे टू, तो ये डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको, यहाँ पर आप डिलीट हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, जो आपको फाइल को डिलीट करना चाहेंगे तो आप उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं बात इसे कैसे हम इसको इनबिल्ड करेंगे। ओके, यानी इनबिल्ड करेंगे एंड्रॉयड के एप्लीकेशन में। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन दे रहा है और यहाँ पर आपको दे रहा है एंड्रॉयड एप्लीकेशन APK। यदि कोई भी आप एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले एक्सटेंशन कोड उसका होता है APK। ओके, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एंड्रॉयड एप्स बदल APP करना है, तो आपको ये यूज नहीं करना है, आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बिल्ड करना है। ओके, हाँ, यदि आप एप्लीकेशन को आप रेडी कर चुके हैं, यदि आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में थ्रू देखिएगा यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए कनेक्ट टू कंपोनेंट्स और कनेक्ट टू बाय यूएसबी और रिसेंट कनेक्शन। ओके, आप यहाँ पे दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन को डायरेक्ट लाइव में। तो सबसे पहले यदि आपके पास यूएसबी केबल हो तो आप यूएसबी केबल के थ्रू आप अपने एप्लीकेशन में लाइव इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और एक होते हैं कनेक्ट टू कंपेरिजन, अब ये है एक होता है एप्लीकेशन के थ्रू, आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। आपको देखने का तरीका आपको समझा देंगे कैसे मिलेगा, आइए हम वो भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम प्ले स्टोर क्लिक करेंगे। ओके, और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको तरीका बता दे रहे हैं कैसे क्या करना रहता है कोई भी एप्लीकेशन डिलीट करते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे कोडुलर, क्या लिखेंगे, कोडुलर। ये देखिए आपको ये एप्लीकेशन को इंस्टॉलेशन करना, देखिए इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉलेशन करना। आप जब फोन यूज करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है, बट आपको ये कोडुलर कंपेरिजन ही यूज करना है, याद रखिएगा। ओके, तो आइए नेक्स्ट बताते हैं आपको क्या करना है यहाँ पर। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। अब हम आते हैं यहाँ पर कैसे हम इसको कर सकते हैं। यदि आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है
तो कहीं ना कहीं आपका वहाँ कोई ना कोई मिस्टेक होगा एल्गोरिथम में। ओके, तो सपोज डेट बहुत सारे एरर आ जाते हैं यहाँ पर बिल्ड करते समय। हर एरर को आपको सॉल्व करते 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 आपको एप्लीकेशन को बिल्ड तक ले जाना है, ठीक है ना। तो देखिएगा हम कैसे यहाँ पर बिल्ड करेंगे। एक्सपोर्ट में गए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे क्लिक किए, देखिए यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। सेव प्रोजेक्ट ऑफ जनवरी 5/23, ये सब हो गया। यहाँ पर एक बिल्डिंग का ऑप्शन आएगा, क्रिएट होगा। कंटिन्यू आप हमारे वीडियो में बने रहिए। तब तक हम एरर का बात कर लेते हैं। यदि किसी प्रकार में एग्जीक्यूट आपका प्रोग्राम नहीं होगा, देखिए यहाँ पर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ना। यदि यहाँ पर किसी प्रकार का एरर होगा तो सपोज दैट यदि आपका प्रोग्राम में एरर होगा या यहाँ पर एरर होगा या यहाँ पर होगा, ऑल कंपोनेंट में कहीं ना कहीं आपका एरर होगा। इस एरर को सॉल्व करना रहता है और यहाँ पे सॉल्विंग का एरर आपको बहुत टेक्निकल रूप से बताया रहता है। देखिए यहाँ 95% हो चुका है, यानी मेरा एप्लीकेशन में किसी प्रकार का कोई भी एरर नहीं है। ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, वेटिंग फॉर दी डाउनलोड। यहाँ पर दो तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आप सिस्टम के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं या आप यहाँ पर आप अपने व्हाट्सएप पे लेकर यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक का वैलिडिटी होता है 5 मिनट। ओके, 5 मिनट के बाद ये आपका एक्सपायर हो जाता है लिंक। इसके बाद आप डाउनलोड नहीं कर सकते, फिर आपको पुनः आपको यहाँ पर आकर फिर से आप अपने एप्लीकेशन को जनरेट करना रहता है। ओके, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, डेवलप करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन को हम लोग फ्री कॉस्ट में बनाते हैं। ओके, आई होप इस वीडियो में आपने जाना कि एप्लीकेशन को कैसे यहाँ पे क्रिएट करते हैं, कैसे हम यहाँ पर इनबिल्ड करते हैं। अधिक जानकारी चाहेंगे आपसे या आप चाहेंगे तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यू। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर हम एप्लीकेशन को और अच्छे से बनाएंगे और कैसे हम एक्सट्रैक्शन कोड को अपलोड करते हैं और कैसे पेज क्रिएट करते हैं। ओके, थैंक यू।